नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस 8 6.1 के क्वेश्चंस को। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था, देखिए दोस्तों, हमें ना यहाँ पे प्रूव करना है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा प्रूव दैट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो टोटल 12 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये जो 6 क्वेश्चन थे ना दोस्तों, उनको हमने सॉल्व कर लिया था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद ऐसे करके हमने टोटल 6 सब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो 7 से लेकर के 12 तक के सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहली बात तो हमारे सब क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को मतलब यहाँ पे इक्वल दिया गया, तो ये दोनों कैसे इक्वल होंगे ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, चलो भाई इसको हम लिख लेते हैं, sin raised to 4 थीटा माइनस cos raised to 4 थीटा। ठीक है, अब इसको ना हमें सिंप्लीफाई करके क्या लाना होगा दोस्तों, ये लाना होगा। तो कैसे आएगा, चलो हम समझते हैं। तो देखिए, अभी इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ये जो sin raised to 4 थीटा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान देना जरा। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और फिर मैंने ये पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी ना, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वापस से इसका पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन और ये जो cos रेज टू 4 थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई। कैसे लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर थीटा और फिर मैंने ये पूरे का स्क्वायर कर दिया, राइट। तो मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बस इनको थोड़ा सा एक फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि इसमें ना मैं एक फॉर्मूला लगा सकूं। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, मालूम है आप सभी लोगों को। तो देखो, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा, देखो, जब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ पर ऐसा है, तो जी हाँ है ना। आप साइन थीटा को समझ लो ए है और साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को आप समझ लो ए और कॉस स्क्वायर थीटा को समझ लो बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करते हैं। देखो, पहले ब्रैकेट में बच्चों हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, इसका रीजन भी यहाँ पे लिख करके बता देना। ठीक है, क्लियर। फिर क्या करें, तो देखो दोस्तों, हम अब क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पर ना फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जरा ध्यान देना। ये माइनस है, ठीक है, माइनस। ओके, देखो हम लोगों ने वो वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि वी नो दैट, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ ना। जी हाँ, बिल्कुल, बाय दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लो भैया, हम ये लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, अब देखो आंसर मिलेगा। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वो होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो वही आएगा, जो है वही आएगा, है कि नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमें ये चाहिए था पर ये आ गया। रुको, अभी टेंशन मत लो, हम लेकर के आते हैं। देखो, फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको कह दूंगी तुम उधर जाओ। तो जब ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? देखो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, हमें क्या लाना था, देखो वो लाना था ना, बस मिल तो गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि नहीं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो लो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों कि देयरफॉर, क्या लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप इसी को उतार दो यहाँ पे, कि हमने यहाँ से समझा कि साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा किसके इक्वल होता है भाई, तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों हेंस कॉमा प्रूव्ड। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारे इस सब क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इजी है ना ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। कैसे होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड हम इधर लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है, क्या दिया इसमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो कैसे आएगा, आइए जरा समझते हैं। तो देखो बच्चों आपको मालूम ही है कि ये जो सेक थीटा है ना, ये क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो, तो जी हाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये लीजिए इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है बच्चों साइन थीटा, और नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा, राइट। अब जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, इसका रीजन भी इधर लिख करके बता दो कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। और ये भी बता देना कि ये जो टेन थीटा है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, पता है ना आप सभी लोगों को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ना आपको रीजन लिख करके बता देना चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको बस एक ही बार लिखते हैं, यानी कि कॉस थीटा को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम साथ में ले लेंगे। हाँ जी हाँ ले लेंगे, चलो अच्छी बात है। अब क्या किया जाए बोलना जरा, तो हमें क्या चाहिए, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ऊपर है कॉस थीटा, नीचे है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा लाना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा लाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ना ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों कॉस थीटा से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। समझे, इन दोनों का मतलब इन दोनों को पास पास में ले लिया, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो हमारा लगभग काम हो चुका है, अब बस कुछ और स्टेप्स जाएंगे, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों करना क्या होगा, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखो जो ऊपर है ना वो तो आप रहने देना, कि ऊपर है हमारा कॉस थीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर है बच्चे 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब नीचे वाले में ही हम कुछ बदलाव करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, नीचे वाले में हम क्या बदलाव करेंगे, देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ दोस्तों, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये कैसे लिख दिया, आपको पता नहीं है ये वाली आइडेंटिटी, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। तो अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या कर दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के चले जाऊंगी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख दिया। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये जो 1 प्लस साइन थीटा है ना बच्चों, इसको कैंसिल करना है, इसीलिए मैंने ऐसे इसको लिखा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है 1 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बराबर। अब ना बच्चों इसमें ना हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है ना। तो ऊपर वाला जो है वो तो आप वैसे ही रहने देना, यानी कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने देना। बाकी नीचे देखो हम क्या करेंगे, क्या है आप समझो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए फिर लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और फिर उसके बाद बी इसमें क्या मतलब फिर से हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, यानी कि एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो उसको कर दो कैंसिल, कट रहा है कि नहीं, 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा कट हो गया। फिर यहाँ पे बच क्या रहा है, तो ऊपर बचता है दोस्तों हमारा कॉस थीटा और नीचे आता है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में, देखो राइट हैंड साइड यही था ना हमारा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये देखो राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर हमें इक्वल मिल चुके हैं। तो हम लास्ट में आंसर ऐसे करके लिख सकते हैं कि देयरफॉर सेक थीटा प्लस प्लस है ना प्लस टेन थीटा, ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, तो ये इक्वल होगा हमारा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के। और इस चीज को हमने क्या कर दिया है बच्चों, प्रूव कर दिया है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था करने के लिए। यहाँ पे आप लिख देना हेंस कॉमा प्रूव्ड, ठीक है। लो यहाँ पर ये होता है समाप्त, देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आप लोग देख सकते हो गया ये। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सब क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें क्या दिया, ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर बोला है कि अगर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल है 2 के, देन प्रूव करो। क्या प्रूव करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है भाई, ये कट नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। मैं आपको लिख करके बता देना चाहती हूँ, देखो ये ना हमारा स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है 2 के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 2 के इक्वल है, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी इक्वल होगा 2 के, ठीक है। ये चीज हमको प्रूव करना है। कैसे होगा देखो, आ जाओ आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो दिया है ना, इसे हम पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं। बताइए क्या दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें ये चीज को प्रूव करना है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये अपॉन है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे अपॉन आएगा, रुको, यस यहाँ पे अपॉन आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी यहाँ से आपको एक बात क्लिक होनी चाहिए कि हमें ना क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों साइड का ना स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लाओ भैया कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, तो बोलो क्या आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये हमारा स्क्वायर के अंदर आ जाएगा कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलो बताओ क्या होता है हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको मालूम ही है। सबसे पहले आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही आता है ना, हाँ जी हाँ यही आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो टेन थीटा है इसको हम मान लेते हैं a, और जो हमारा 1 अपॉन टेन थीटा है इसको हम मान लेते हैं दोस्तों b। तो क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताइए सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर, यानी कि इसमें हमें लिखना होगा दोस्तों टेन थीटा और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। a इसमें क्या है भाई, टेन थीटा, और b क्या है दोस्तों 1 अपॉन टेन थीटा, देख रहे हैं ना, हाँ 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b इसमें क्या है 1 अपॉन टेन थीटा, तो इधर आ जाएगा बच्चे प्लस 1 अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर, राइट, ओके। और विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। आप इधर लिख करके बता सकते हो कि हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा, है ना। हमने क्या किया भाई, ब्रैकेट को हटा दिया, तो ये जो स्क्वायर है वो इसके सिर पे आ गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा। थोड़ा मैं सुंदर सुंदर लिख दूं, फिर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर देखो टेन थीटा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, यहाँ पर आ गया बच्चे 2 और प्लस, फिर इधर क्या आएगा 1
अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 1 का स्क्वायर 1 और tan थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा मतलब थीटा विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखो आंसर मिलने वाला है, जो प्रूव करना था ना बस अब आने वाला है। सुनो, ये जो 2 है ना, 2 को हम कहते हैं तुम उधर चले जाओ, तो जब 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 करोगे तो बताओ कितना आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो लो ना, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 यहाँ पे 1 आएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो बताइए कितना आएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देना हेंस कॉमा प्रूव्ड। ठीक है, यानी जो चीज हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारा 9th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये दिया गया था और बोला था ये चीज प्रूव करो, तो लो भाई हमने कर दिया है ना, कंप्लीट हो गया ये भी। ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 10th सब क्वेश्चन पे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल यानी कि 10वां सवाल। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड हम ले करके आएंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है ना, काफी बड़ा दिख रहा है बट डोंट वरी होगा। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको सारी आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, फिर आप इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके राइट हैंड साइड तो ला ही सकते हो। तो आज देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, देखो tan a अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a और फिर यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर क्या आएगा बच्चे, फिर आ जाएगा हमारा cot a और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस cot आएगा cot स्क्वायर a और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। अब राइट हैंड साइड लाना है, तो सोचो कैसे आएगा। आओ ज्यादा सोचो मत, मैं बता रही हूँ कैसे होगा। देखो हम क्या करेंगे ना, जो tan a है इसको ऐसे ही रहने दो, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, इसमें हमें चेंजेस करना है लेकिन थोड़ी देर बाद करते हैं। बाकी ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है ना बच्चों, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है ना, पहले मैं आइडेंटिटी ही लिख करके बता देती हूँ। देखो आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, ये पहली आइडेंटिटी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या था, cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे cosec आएगा, cosec स्क्वायर थीटा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करने वाले, इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे दूसरी वाली। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ऊपर क्या है tan a, तो मैंने इधर लिख दिया है बच्चे tan a, बाकी नीचे जो है ना 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। देखो इधर एंगल थीटा था तो थीटा आया, इधर एंगल a है तो एंगल a आएगा, यानी हम इधर क्या लिख सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों sec स्क्वायर एंगल a और फिर इसका होल स्क्वायर, देख रहे हो होल स्क्वायर है ना, फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद cot a क्या आएगा बच्चे, रुको यहाँ पर आ जाएगा हमारा cot a और नीचे क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। बोलो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों cosec स्क्वायर a। ठीक है, और फिर यहाँ पे पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया। चलो यहाँ तक तो काम कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें, तो आगे का ज्यादा चिंता मत करो, हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब क्या करेंगे ना, हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे, चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में हर एक स्टेप करके बताती हूँ। तो ये tan a को मैंने अलग लिखा मल्टीप्लाइड, और ये जो ये है ना sec स्क्वायर a, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन sec स्क्वायर a और फिर ये पूरे का स्क्वायर। देखो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे ये इसके सिर पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस थोड़ा सा मैंने अलग करके लिखा है कि ताकि मैं आपको अच्छे से इधर सॉल्व करके बता सकूं। ठीक है, प्लस उसके बाद ये जो cot है cot a, इसको भी मैंने अलग कर दिया और यहाँ पर ये जो है इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन cosec स्क्वायर a और फिर यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके चलो अब आगे देखते हैं कि क्या करना होगा। देखो आपको मालूम है कि tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
मैं ना अभी सारी आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ जिनका हम ना यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आओ पहले ये जान लो, क्या जान लो, देखो आपको पता है कि टेन थीटा होता है दोस्तों किसके इक्वल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और दूसरी बात, ये जो कॉट थीटा है ना बच्चे, ये किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये बात आप पहले से जानते हो, हाँ जी हाँ हम जानते हैं, ठीक है। फिर क्यों बता रहे हो, अरे रीजन लिख के बताना पड़ेगा ना जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि एग्जाम में आप लिखो, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ तक तो पता था, और आगे का बताओ आगे क्या होगा। तो आगे ये हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा के इक्वल होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। और क्या मालूम है, और ये भी मालूम है कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा ये क्या होता है बच्चे, ये हमारा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम अभी यहाँ पर, आइडेंटिटीज नहीं है ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनका यूज हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे होगा इसका यूज, अब आपको ये समझना है। तो रुको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही रहने देती हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा रहेगा ना, आप देख पाओगे प्रॉपरली और समझ पाओगे आगे का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी, हाँ ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट कोई बात नहीं, हम सीधा कर देंगे। देखो दोस्तों, हमें करना क्या है, यहाँ पर ना हम एक काम करेंगे, जो 10a है, 10a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने 10a की जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा साइन a अपॉन में लिख दिया बच्चे कॉस a, ठीक है, हाँ ओके। फिर ये जो है 1/sec स्क्वायर a, ठीक है। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे एक बात मालूम है कि कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये जो 1/sec स्क्वायर a है ना बच्चे, इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाई दिस, मतलब इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस लिख सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, बोलो क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे इसमें स्क्वायर नहीं था, तो हमने देखो कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1/sec थीटा लिखा था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो इधर क्या आता, 1/sec स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आई। तो ऐसे ही कुछ होगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर a, ठीक, क्योंकि एंगल क्या है, a है ना, देखो एंगल a है। और फिर यहाँ पे पूरे का आप लोग स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो दोस्तों, पूरे का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, रुको इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, रुको, एक्चुअली ये पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, दे रहा है दुरुस्त है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे, सेक स्क्वायर a और फिर इसका स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी ना, तो जो इसके पावर से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों sec raised to 4a, ठीक है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा दोस्तों कॉसेक रेज टू 4 और यहाँ पर आ जाएगा a। बात समझ में आई, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, तो चलो देखते हैं आगे का। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पे पावर क्या है, 4 है ना, तो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी पावर क्या आएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, यानी कॉस 4, मतलब कॉस का पावर 4 आ जाएगा और उसके बाद एंगल में a आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल में a है। अब ये जो कॉट है ना दोस्तों, उसको हम रिप्लेस करेंगे कॉस a अपॉन साइन a से, क्योंकि देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है ना। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एंगल क्या आएगा, a आएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, और इधर मैंने लिख दिया दोस्तों कॉस a अपॉन साइन a, ठीक। फिर इनटू, बोलो क्या आएगा, देखो 1/cosec रेज टू 4a बराबर। तो हमें पता है कि cosec और sin एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों sin और उसका पावर 4, फिर एंगल में a। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sin पावर इसका 4 एंगल में a, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। अब क्या करें, तो अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। मैं जरा इसको नीचे बुला के कैंसिल करती हूँ। ये देखो क्या कटेगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना, यहाँ पर है आपका cos a और इधर क्या है cos रेज टू 4a। मतलब यहाँ पर देखिए अकेला cos है और यहाँ पे 4 बार cos है, ठीक है। ये अकेला cos है, मतलब यहाँ पे बस एक ही cos a है, और यहाँ पे कितने बार है दोस्तों, 4 बार है। तो क्या होगा, एक से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों cos क्यूब a। समझ में आया। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, sin a इंटू cos
क्यूब ए, ठीक है, क्लियर। प्लस अब देखो यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे 4 बार साइन ए है, इधर 1 बार है, तो ये दोनों कटेंगे, तो जब ये कटेगा ना तो एक तो कट गया, 4 में से 1 गया तो इधर 3 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बच्चे, इसमें आप लिख दोगे कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए, ठीक है। अब यहां से बताइए आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, देखो मतलब कॉमन आप किसको ले सकते हो, जो दोनों में हो। तो साइन इसमें भी है इसमें भी है, यानी साइन ए को हम बाहर निकाल सकते हैं। लो भैया हमने यहाँ पे साइन ए को बाहर निकाल लिया, बाकी कॉस भी तो इसमें है और इसमें भी है, तो हम यहाँ से कॉस ए को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये साइन जा चुका है और इसमें से एक कॉस ए भी जा चुका है, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 3 बार था, 1 बार बाहर गया तो 2 बार तो बचा हुआ है, और वैसे ही कॉस ए बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन में भी एक साइन बाहर, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था, लेकिन ये तो यहाँ पर आ गया, मतलब ये भी आ गया ना, तो अब इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, सुनो, बाकी सब तो हो चुका है, ये साइन ए इंटू कॉस ए ये तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है ना दोस्तों, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। कैसे, अरे हमको पता है, क्या पता है, ये वाली आइडेंटिटी हम जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, सेम टू सेम है। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 से, तो वही आएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए बराबर। तो हेंस प्रूव, यहाँ पे प्रूव हो गया। देख लो भैया ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, बताओ, राइट हैंड साइड में यही तो दिया था, है ना, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं कि देयरफॉर, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें दिया गया था कि 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट ए, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट है ना, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ये, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए के, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, आप लिख सकते हो हेंस कॉमा प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कैसे किया हमने, तो आप देख सकते हो इजी है। अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो वापस एक बार रिपीट करके देख लो, पक्का समझ में आ जाएगा, आसान है, ठीक है। बस हम आइडेंटिटी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अच्छे से, क्लियर। चलो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों 11th सब क्वेश्चन की। 11th के बाद हम बात करेंगे 12 की, और उसके बाद आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है ये हो जाएगा कंप्लीट, ओके। चलो 11th वन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये क्या बस एक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं ये कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। तो ये हो गया दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, सेक रेज टू 4a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही आएगा। तो आ जाइए हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सेक रेज टू 4 उसके बाद a, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम आपस में कर देंगे तो क्या आएगा, सेक रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a बराबर। फिर उसके बाद इधर क्या है, -2 10 स्क्वायर a, ये तो हम खैर लिखेंगे ही, ओके। अच्छा अब क्या करें, आ जाओ देखते हैं और इसको हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये सेक रेज टू 4a, अब यहाँ पर ना हमें आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो फिर कैसे लगा सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे, देखो ऐसे, सेक स्क्वायर यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर ए, फिर हमने क्या कर दिया, ये पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर कर दिया, यानी ये जो सेक 4 रेज टू ए था ना, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो वापस से ये जो दोनों इसके इंडेक्स मतलब पावर्स है वो मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेक रेज टू 4a है बच्चों, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि सेक और कॉस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस रेज टू 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 4 है, इसीलिए यहाँ पे पावर 4 आएगा, एंगल क्या है a, तो यहाँ पे एंगल a आ जाएगा, इनटू क्या है साइन रेज टू 4a, उसके बाद -2 10 स्क्वायर a, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। और इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो भी आप चाहिए तो इधर लिख करके बता दो कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया। हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि जो सेक थीटा है ना दोस्तों, ये हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है,
ओके क्लियर। अच्छा अब क्या करें, तो अब थोड़ा सा इंतजार करो, बता रही हूँ क्या करना होगा। देखो इसमें हम वापस से एक आइडेंटिटी मतलब लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे दोस्तों, ये जो सेक स्क्वायर एंगल ए है, आपको मालूम है ना ये वाली आइडेंटिटी पता है कि नहीं, मैंने आपको पहले बताई थी। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें ना हम यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो बताओ क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद ये पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इधर क्या आएगा, देखो sin raised to 4 a का मल्टीप्लाई sin raised to 4 a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर ये साइन इसके साथ आ जाएगा, sin raised to 4 a का a, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा बच्चे, cos raised to 4 और यहाँ पे a -2 tan स्क्वायर और एंगल में a आ जाएगा। हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करी, लिख करके बता देना, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करें, यहाँ तक तो हो गया। अब फिर से हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पता है ना, आ जाओ फिर से बता देती हूँ। देखो a + b द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a² + 2ab + b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा फिर सुनो, ये कहाँ गायब हो रहा है, देखो अब इसमें मतलब किसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, a + b द होल स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। ये समझो a है, 1 को हमने a मान लिया और ये tan स्क्वायर a को हमने b मान लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या आएगा, सबसे पहले आता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद क्या आता है बच्चे, +2ab, तो 2 a क्या है 1, b क्या है यहाँ पर tan स्क्वायर a, तो लो भैया हमने यहाँ पे tan स्क्वायर a लिख दिया। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो b बताओ इसमें क्या है, tan स्क्वायर a हमारा b है और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो है sin raised to 4a अपॉन cos raised to 4a। अब देखो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही है, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, देखो ये वाला, थोड़ा सा मैं इधर साइड में लिखती हूँ। देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा sin raised to 4a अपॉन cos raised to 4 है, साइन ऊपर है cos नीचे है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं ना कि 10 raised to 4 और यहाँ पे एंगल में a और ये -2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर a ये तो आएगा ही है ना, -2 tan स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वाली फॉर्मूला यूज किया, वो आप लिख करके बता देना, ठीक है। ओके थोड़ा सा इसको उस साइड कर दूं क्या, मतलब थोड़ा सा इधर, ओके। चलो अब हम क्या करें, तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 1, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में और इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 tan स्क्वायर a और प्लस यहाँ पर देखो क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 4, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो 4 और यहाँ पे एंगल में a। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों 10 raised to 4a और -2 tan स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल होगा ध्यान से देखना। ये देखो दोस्तों +2 tan स्क्वायर a और -2 tan स्क्वायर a, तो ये दोनों हो जाएंगे कट, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में काट देना। देखो ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को हम कर देंगे कैंसिल और दोनों सेम टू सेम है तो कटेंगे ही ना। फिर यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, 1 बचेगा, जो हमारा इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। यानी देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। देखो राइट हैंड साइड में हमारा 1 था ना, तो 1 हमने यहाँ पर ला दिया है, देखा आप लोगों ने, तो प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे कि देयरफॉर क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, आ जाओ लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें दिया गया था कि sec raised to 4a ब्रैकेट के अंदर 1 - sin raised to 4a -2 tan स्क्वायर एंगल में a, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 1 के। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमने दोनों को इक्वल ला भी दिया है। देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और राइट हैंड साइड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इधर आप लिख देना बच्चे हेंस प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूव करना था भाई वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। और इस प्रकार से हमारा ये जो 11th सब क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ, जो हमारा प्रैक्टिस 6.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो भाई ये टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो ये है tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 और यहाँ पर है
इसके इक्वल में है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। कैसे? हम ना देखो हर बार क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, राइट हैंड साइड लेकर के आते थे। अब यहाँ पे हम कुछ अलग तरीका अपनाने वाले हैं। कौन सा? देखो भाई ये वाला तरीका। आप मतलब आपको पता है ना, ये वाली आइडेंटिटी आप जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के, है ना, हमको बहुत पहले से मालूम है। तो यही वाली आइडेंटिटी ना हम यहाँ पर यूज करके इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, वो वाला थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा था ना रेशियो वाले चैप्टर में, तो उसी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी इसमें ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। देखो दोस्तों कैसे होगा, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम अलग करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इसको ना हम अकेला रखेंगे। रुको, यहाँ पे लिखा मैंने टेन स्क्वायर थीटा, बाकी जो 1 है इसको हमने कहा तुम उधर जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट। ओके, फिर ध्यान से देखना, ये जो आपका बच्चों टेन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ऐसे हम लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इंटू टेन थीटा करके लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर बराबर। हाँ, अब उसके बाद ना बच्चों इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आप समझो ये ए है और ये बी है, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे दोस्तों सेक थीटा प्लस 1 और दूसरे में क्या आएगा बच्चे, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा हम कहते हैं तुम किनारे चलो, और फिर हमने यहाँ पे ऐसे करके डैश डैश लगा दिया। ओके, अच्छा अब क्या करें, अब करते हैं कुछ, रुको सोचने दो। हाँ, यहाँ पर है टेन थीटा ऊपर है, अच्छा सेक थीटा माइनस 1, तो प्लस को ले या फिर माइनस को ले, तो हम माइनस को लेते हैं क्योंकि इधर नीचे माइनस है ना। तो देखो क्या करेंगे, ये जो एक टेन थीटा है ना दोस्तों, इसको हम कहेंगे तुम उधर चले जाओ, और ये जो सेक थीटा माइनस 1 है इसको हम इधर बुला लेंगे। तो देखो आप सभी को मालूम है ये टेन थीटा तो ऊपर रहेगा, बाकी ये जो सेक थीटा माइनस 1 ये ऊपर है ना, मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो भाई डिवाइड में हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, इधर ऊपर क्या है भाई, ऊपर है हमारा सेक थीटा प्लस 1, इसको रहने देना, टेन थीटा इधर आएगा तो ये हमारा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, यानी ऐसे अपॉन में आ जाएगा हमारा टेन थीटा। ओके, अच्छा अब क्या करें, अब हमें यूज करना है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। इतना हमने कर दिया ना, बस अब थियरम ऑन इक्वल रेशियोज का यूज करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करना। देखो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या होता है, याद है आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो समझो यहाँ पे a अपॉन बी विच इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, ऐसे करके है। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज जब आप इस पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे ए सी को आपस में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी, देखो ये तीनों भी रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। ए अपॉन बी अगर इक्वल है सी अपॉन डी के, तो फिर अगर मैं ए प्लस सी करूँ, ए प्लस सी ऊपर ऊपर को प्लस करूँ, फिर नीचे नीचे को भी प्लस करूँ, मतलब ऊपर ऊपर नंबर्स को भी प्लस कर दिया, नीचे नीचे भी प्लस कर दिया, तो जो हमारा रिजल्टिंग रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पुराने वाले रेशियोज के इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, ए माइनस सी, और इधर भी माइनस कर दो, फिर जो रिजल्टिंग रेशियो होगा वो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, मतलब पुराने वाले दोनों रेशियोज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम उसी थियरम का यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ठीक है, तो जो हमें चाहिए अब उसका ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रेशियो क्या है बच्चे, फर्स्ट रेशियो है हमारा टेन थीटा अपॉन में आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये इक्वल है किसके, दूसरा रेशियो क्या दिया है इसमें, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा बच्चे टेन थीटा। ठीक है, चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, चलो भैया हमने ये ब्रैकेट हटा दिया। ओके, देखो अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें क्या लाना था। रुको, हम यहाँ पर जरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमें क्या चाहिए था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, यही चाहिए था ना। देखो टेन थीटा यहाँ पर है और दूसरे वाले रेशियो में सेक थीटा प्लस 1 है। देखो आधा वाला पार्ट इधर है, मतलब आधा पार्ट इधर है और इसका आधा पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर ऊपर वाले नंबर्स है ना बच्चों, इनको हम प्लस कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे हम, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, मतलब इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों टेन थीटा प्लस क्या लिखेंगे, सेक थीटा
+1। ओके, देखो ऊपर वाला आ चुका है, तो जो हमने ऊपर किया ना वही हमें नीचे भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, आप यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस कर दो, यानी सेक थीटा -1 + tan थीटा आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सेक थीटा -1 + tan थीटा। ठीक है, लो प्रूव हुआ कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं हुआ, हो गया। देखो कैसे हुआ, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 नहीं +1 आ गया। ओके, नीचे क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, अरे यहाँ पर -1 तो बीच में आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम किनारे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दें। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था बच्चे, आप देख सकते हो tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1, यही चाहिए था। ये बीच वाले रेशियो से हमें कुछ काम नहीं है उतना, तो इसको अभी हम यहाँ से हटा सकते हैं, बस ये और ये लिखेंगे, राइट। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 ये इक्वल हो जाएगा। ऊपर जो है वो तो रहने देना, क्योंकि ये हमें लाना ही था, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और नीचे क्या आएगा बच्चे, तो नीचे इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। पहले tan थीटा को लिख देते हैं हम लोग, tan थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे, सेक थीटा को लिख देंगे, देन हम माइनस लिखेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और ये लो भैया ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, हेंस प्रूव्ड, आप ऐसे करके लिख दोगे। और इस प्रकार से आपका ये जो सवाल था, हमारा 12वां सवाल 12th सब क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो थ्योरम ऑन रेशियोज आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता था कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया। तो वही होता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है, जिसका यूज करके हमने इसको प्रूव किया, राइट। क्लियर है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी ली। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यही वाली आइडेंटिटी लेनी है, क्योंकि हमारे पास तो 3 आइडेंटिटीज है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा, इसमें tan है, इसमें sec है, मतलब tan और sec दिया है। ठीक है, tan है sec है, तो कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें tan sec आते हैं, तो वो आइडेंटिटी है ये वाली। तो इसीलिए मुझे पता चला कि ये आइडेंटिटी इसमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे cos होता, cot होता, तो फिर कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाते बताओ, तो फिर आपको लगाना पड़ता दोस्तों कौन सी वाली आइडेंटिटी, ये वाली 1 + cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आप बताती हूँ, रुको इसको ना पहले मैं ऐसे कर देती हूँ, ये हो गया ना। चलो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं और आपको आगे थोड़ा बताती हूँ। देखो मान लीजिए अगर ऐसे रहता, यही पूरा जो है ना, पूरा क्वेश्चन बस इसमें tan की जगह पे क्या होता, मान लेते हैं tan की जगह पे cot होता है, ऐसे cot थीटा, और नीचे क्या होता, नीचे होता दोस्तों आपका cosec थीटा -1, और ये इक्वल होता किसके, cot थीटा प्लस cosec थीटा +1, और नीचे आ जाता हमारा, नीचे क्या आता, cot थीटा प्लस cosec थीटा -1। ठीक है, ऐसे इसे हमें प्रूव करना होता। तो देखो इसमें cot है और cosec है, तो फिर हम क्या करते, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाते बताओ। तो इसमें हमें आइडेंटिटी लगाना पड़ता है ये वाली आइडेंटिटी। देखो ये वाली कौन सी, ये वाली 1 + cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर। और फिर हम क्या करते हैं, सब कुछ प्रोसेस वही करते हैं, और फिर उसके बाद हमें ये फाइनली आंसर मिल जाता। यानी जैसे हमने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन किया ना दोस्तों, तो वो आप यहाँ पे करोगे, मतलब कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, देखो पूरा डिट्टो क्वेश्चन वही है, जैसे यहाँ पर दिया गया था सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा है। आप देखो बस मैंने क्या किया, cot की जगह पे tan लिख दिया है और cosec की जगह पे sec लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हमें ये वाला जो आइडेंटिटी है वो लगाना है। ठीक है, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है ना, अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है, तो ये क्वेश्चन आप करना, खुद से प्रैक्टिस करना, और मुझे बताना कि आपका ये जो सवाल है ये प्रूव हुआ कि नहीं। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो बाकी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हमें बस इतने ही क्वेश्चंस करने थे। तो फाइनली प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे है 6.2, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ कंप्लीटेड है। पीडीएफ भी अवेलेबल है दोस्तों, कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल में। कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, कुछ नहीं होंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, मतलब नोट्स वगैरह सब यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।